जय हिंद साथियों आज इस वीडियो में 8th पे कमीशन पर डीओपीटी और सरकार साइड और एनसीजीएसएम स्टाफ साइड के बीच मीटिंग हुई है ख़त्म। एनसीजीएसएम ने मीटिंग के बाद लेटर किया है जारी। एनसीजीएसएम ने डिफेंस तथा रेलवे कर्मचारियों के रिस्क अलाउंस पर भी जोर दिया है और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने भी सिपाही से लेकर ऑर्डनरी कैप्टन तक मांगे रखी हैं, जो इस वीडियो में है। लेटर के साथ में आपको इस वीडियो में दोनों लेटर इस वीडियो में डाले गए हैं, तो आप इस वीडियो में पूरा शुरू से आखिर तक देखिए क्या क्या मांगे जो है एनसीजीएसएम ने रखी हैं और क्या क्या मांगे जो हैं ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलते हैं अभी वीडियो में। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की आवाज़ भी आपकी ऊपर तक जाएगी और एनसीजीएसएम की आवाज़ भी आपकी ऊपर तक जाएगी। तो देखते हैं। देखो ये है अभी का लेटर है। ये फ़ोन नंबर नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जेसीएम 10 जनवरी, आज का ही लेटर है ये 10 जनवरी का। और ये है गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी ने अभी डाला है। एनसीजीएसएम 8 CPC ऑल द स्टाफ साइड मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम डियर कमराड्स, सब इशूज डिस्कस्ड इन द स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम हेल्ड इन 10/2/2025 2025 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी डीओपीटी, जो चेयरमैन थे सेक्रेटरी डीओपीटी में। और बोलते हैं कि ए मीटिंग ऑफ अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम वाज हेल्ड टुडे 10th February 2025 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी डीओपीटी। द फॉलोइंग स्टाफ साइड मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी अटेंडेड द मीटिंग। तो इसमें जो है स्टाफ साइड के जो फॉलोइंग मेंबर्स हैं, जैसे है श्री शिवा गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी थे, श्री एम राघवेश लीडर्स, ये जो स्टाफ साइड के 8 मेंबर थे ये थे। तो ये इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। अब अगला है ये इसके लिए बताया गया कि भाई ये मीटिंग हुई है, इसके बीच में जो 8 तारीख आज जो है 10 तारीख को मीटिंग हुई, जिसके अंदर जो है चेयरमैनशिप थे जो किसके अध्यक्ष में थी ये स्टैंडिंग कमेटी, और चेयरमैनशिप डीओपीटी के चेयरमैन थे सेक्रेटरी, वो चेयरमैनशिप की इन्होंने सेक्रेटरी जो डीओपीटी ने। अब जो है प्रेजाइडिंग ओवर द मीटिंग सेक्रेटरी डीओपीटी, प्रेजाइडिंग थे सेक्रेटरी डीओपीटी, उन्होंने इन्फॉर्म्ड किया दैट द मीटिंग इज मेनली कन्वेंस्ड टू डिस्कस अबाउट द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। उन्होंने बताया कि भाई जो मीटिंग जो की है ये मेनली बुलाई गई है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिस्कस करने के लिए 8 CPC में, फॉरवर्ड बाय द स्टाफ साइड ऑफ एनसीजीएसएम स्टाफ साइड एंड द रिक्वेस्टेड द स्टाफ साइड टू एक्सप्लेन ए ब्रीफ अबाउट ईच ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस। कि भाई इसके अंदर ब्रीफ में पूरे के पूरे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको ब्रीफ में आप कीजिए, ब्रीफ कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, संक्षेप में एक्सप्लेन कीजिए इसको। रेफरेंस ऑफ द 8 CPC फॉरवर्ड बाय देम, उनके द्वारा। तो बोलता है फ्रॉम द स्टाफ साइड से क्या हुआ, वी इंसिस्टेड, मतलब हमने जोर दिया किसके ऊपर, दैट द ड्राफ्ट टर्म्स ऑफ द रेफरेंस, जो हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए थे उसके ऊपर हमने जोर दिया कि भाई ये बात बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड बाय द स्टाफ साइड इज फुली जस्टिफाइड, कि स्टाफ साइड से जो भी दिए हैं फुली जस्टिफाइड है, सिंस इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द 8 CPC टू कंसिडर द वेरियस इशू पर्टेनिंग टू द सेंट्रल एम्प्लॉय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के संबंधित में थे और पेंशनर के संबंधित में थे, उनके संबंधित में जो है वो है पॉइंट है इन कॉमन द स्पेसिफिक इशूज ऑफ 2 मेजर मिनिस्ट्री, जो 2 मेजर मिनिस्ट्री हैं वो 2 कॉमन है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दोनों के जो कॉमन है। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज है उनके लिए आर वर्किंग इन द 2 मिनिस्ट्रीज इन वेरी ऑड एंड रिस्की वर्किंग। भाई 2 बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हैं, और जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत ही रिस्की
ओड में काम करते हैं, कंडीशन में काम करते हैं, परिस्थितियों में काम करते हैं, द फ्रिक्वेंट एक्सीडेंटल डेथ होती है उनकी, एम्प्लॉयज विद ऑन वर्क एट द इन द रेलवे एंड डिफेंस, रेलवे और डिफेंस में जो है उनकी एक्सीडेंट डेथ बहुत ज़्यादा होती हैं। वाज आल्सो मेंशन्ड बाय अस, इसमें मेंशन किया गया, हमने बोला उन्होंने। वी आल्सो एम्फेसाइज्ड, हमने जवाब दिया है किसके ऊपर, द नीड फॉर डिटरमाइनिंग द मिनिमम वेज कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्राउंड of children to take केयर ऑफ देयर पेरेंट्स अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर। भाई हमने जोर दिया है कि जो मिनिमम वेजेज हैं वो जो है जो कि एक चिल्ड्रन, उनके बच्चों को ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके ऊपर उनके वेलफेयर के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए ये दिया जाना चाहिए। एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2022 पर जोर दिया है। एंड हैंस द फैमिली यूनिट, और जोर दिया है किसके ऊपर, जो फैमिली यूनिट शुड बी टेकन एज 5 एंड नॉट 3 यूनिट्स। और उन्होंने बताया कि भाई जो फैमिली यूनिट्स जो पिछली बार सीपी में 3 यूनिट ले गए थे, मतलब 3, एक मदर फादर और 2 बच्चे, और बच्चों को 1 लिया गया और मियाँ बीवी 2 लिए गए, मतलब हस्बैंड वाइफ 2 और चिल्ड्रंस 1 लिया गया। तो बोलता है कम से कम 5 होने चाहिए, क्योंकि उनके साथ पेरेंट्स भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, किसी के साथ में दादा दादी जो भी होते हैं, तो ये 5 होने चाहिए कम से कम। अकॉर्डिंगली हैंस आल्सो कंसिडरिंग टुडे लाइफ रिक्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन लेवल इन विच मैनी आइटम हैव टू बी एडिड। तो इस प्रकार से जो है न्यूट्रिशन के लिए और आज रिक्वायरमेंट है किस प्रकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम को ऐड किया जाए, जो सो दैट 8 CPC कैन रिकमेंडेड डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज, ताकि जो 8 CPC में जो डिसेंट और डिग्निफाइड जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसके लिए वेज जो है तनख्वाह जो है वो मिल सके। विच आल्सो जस्टिफाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्टोरिंग द नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम। और हमने बोलता है जोर दिया किसके ऊपर, जो नॉन कंट्रीब्यूटरी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी OPS, उसके ऊपर भी हमने जोर दिया है। वी आल्सो रिक्वेस्टेड दैट द इशूज विच आर ऑलरेडी एग्रीड इन द JCM मीटिंग एंड आल्सो बाय डिफरेंट ministries with their staff side should be settled, and as in the past those issues should not be referred to 8 CPC which will further delay the implementation of the same। तो ये तो है एज रिगार्ड्स पेंशनर्स, हाँ ये तो पेंशनर्स है, पेंशनर्स इशू वी इंस्टीड द फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द कमिटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स। और बोलता है हमने जो जोर दिया है किसके ऊपर कि भाई जो कमिटेड जो पोर्शन है ये 15 साल की बजाय 12 साल करना चाहिए। एंड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। और ये चीज़ है कि पार्लियामेंट जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, कौन सी रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने दी थी कि भाई 5 साल के बाद में वो हर 5 साल के बाद में पेंशन बढ़नी चाहिए। वो इसमें आ जाएगा आगे कमेटी ऑन इन्हांसमेंट जो वो पेंशन आफ्टर, हाँ ये इन्हांसमेंट जो पेंशन बढ़नी चाहिए वो पेंशन आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, जैसे 65 साल के बाद में 5%, 70 के बाद में 5%, 75 के बाद में 5%, तो वो पार्लियामेंट कमेटी की रिकमेंड को लागू किया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने जोर दिया है। एंड आल्सो द CGHS रिलेटेड इशूज एंड इन्हांसिंग FMA फिक्स जो मेडिकल अलाउंस है जो 1,000 रुपये मिलता है उसको 3,000 रुपया किया जाना चाहिए। PM विद आल्सो रिक्वेस्टेड दैट बिफोर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द 8 CPC ए मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी एंड आल्सो द NCGSM मे बी कन्वेंट सो दैट ऑल द पेंडिंग इशू कैन बी डिस्कस्ड। और जो है मीटिंग करनी चाहिए दोनों के बीच में आगे भी, जो कि सभी डिस्कस हुए एंड डिजोल्ड विच विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ द 8 CPC। वी इंस्टीट्यूट हमने जोर दिया है किसके ऊपर, फॉर इंक्लूजन ऑफ GDS ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज ऑफ इलेक्शन कमीशन टर्म्स ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है। द इशू ऑफ मर्जर ऑफ द नॉन वेलेबल पे स्केल्स, हाँ जो नॉन वेलेबल पे स्केल हैं, जो अलाभकारी जो पे स्केल्स हैं, जैसे बताया था कि भाई उन्होंने लेवल 1 को 2 में, 3 को 4 में और 5 को 6 में इनको जो है वो मर्ज किया जाए और इनको अपग्रेड किया जाए। अपग्रेड द मिनिमम एंट्री लेवल इन स्किल ग्रेड कंसिडरिंग द क्वालिफिकेशन एंड द नेचर ऑफ ड्यूटी ऑफ MTS कैटेगरी एंड आल्सो देयर कंडीशन विदाउट promotional prospect was also mentioned by the and 8 CPC may be asked to consider their valid point also. We
इंसिस्टेड, हमने जोर दिया है किसके ऊपर, दैट द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर ये वही चीज़ें हैं जो हमने कल वीडियो में मेंशन की थी। एंड हॉस्टल सब्सिडी मे बी ग्रांटेड टू द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ये लेटर आज का इशू है साथियों, ये कोई पुरानी लेटर इशू नहीं है। मैं आज का जो उन्होंने लेटर इशू किया है वो मैं पढ़ रहा हूँ आपको, और इसके बाद में मैं आपको जो वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस में होने वाला है वो भी मैं पढ़ के दिखा दूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अपार्ट फ्रॉम द अबोव द इशू पर्टेनिंग टू रेलवे एम्प्लॉयज सच एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क अलाउंस कमेटी रिकमेंडेशन एंड द एक्सेम्पशन ऑफ द रनिंग अलाउंस फ्रॉम इनकम टैक्स। और उन्होंने बोला कि जो रिस्क अलाउंस है, रनिंग अलाउंस है, ये इनकम टैक्स से बिल्कुल माफ़ होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नोट फाइनलाइजिंग इट्स रिकमेंडेशन ऑन द रिस्क अलाउंस वर आल्सो मेंशन्ड बाय अस। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिस्क अलाउंस है वो भी हमने मेंशन किए हैं। वी आल्सो रिक्वेस्टेड दैट इंस्ट्रक्शन मे बी इशूड फ्रॉम DOPT टू ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट दैट ऑल द पेंडिंग कैडर्स रिव्यू प्रपोजल इंटीग्रेट रेशियो रिवीजन ऑफ द आर्टिजन स्टाफ ऑफ डिफेंस एटसेट्रा शुड बी सेटल्ड। ये सारे जितने भी डिफेंस के जो भी है ये सारे पॉइंट सेटल किए जाए। एंड द सेम शुड नॉट बी केप्ट पेंडिंग, और कोई केप्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए ऑन द प्ली ऑफ 8 CPC। वी आल्सो डिमांडेड फॉर मर्जर ऑफ 50% DA। देखो 50% DA का जो भी मर्ज करने के लिए उन्होंने दिया है। एंड DR जो पेंशन के ऊपर DR मिलता है वो भी मर्ज करने के लिए दिया है। और मैंने कल बताया था कि इंटरनल रिलीफ, ये दोनों चीज़ें मैंने कल उसमें मेंशन की थी। बेनिफिट्स एंड द ग्रांट ऑफ इंटरम रिलीफ बोथ टू द एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, दोनों के लिए जो DA और DR है ये 50% मर्ज कर दिया जाना चाहिए। रिस्पॉन्डिंग टू आवर व्यूज सेक्रेटरी DOPT स्टेटेड दैट, हमारी जो रिस्पॉन्ड करते हुए सेक्रेटरी जो DOPT थी उन्होंने कहा दैट आफ्टर द डिस्कशन विद द स्टाफ साइड देयर इज मोर क्लियरिटी विद रिगार्ड्स टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉरवर्ड बाय द स्टाफ साइड। वह बहुत क्लियर हो गया है। सी फर्दर स्टेटेड दैट दिस इज द फर्स्ट मीटिंग एंड सच मीटिंग विल बी हेल्ड। और बोला उन्होंने बताया कि ये पहली मीटिंग है और इस प्रकार की मीटिंगें आगे भी होती रहेंगी फ्यूचर। एंड द थैंक द स्टाफ साइड, और स्टाफ साइड को थैंक किया इफेक्टिवली फॉर प्लेसिंग देयर व्यूज इन द मीटिंग। और कॉमरेड्स वी आर इशूइंग ए सेपरेट सर्कुलर टू द ये आगे उन्होंने सेक्रेटरी सर्कुलर बोलता है मैं जारी करूंगा, तो इसके लिए है। तो ये था उसके लिए स्टाफ साइड की तरफ से लेटर आज ही इशू हुआ है, आज मैंने आपके पास में इसके पास भेज रहा हूँ। और दूसरा जो है ये है वॉइस ऑफ ESM, ये है वॉइस ऑफ ESM के लिए जो पॉइंट हैं ये मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, इसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो साहिबान ने पहले वीडियो नहीं देखा होगा तो इसमें जो नए बने हैं तो वो इसमें देख लेंगे। उसमें था जवान और JCOs का जो पहले 75% पेंशन जो है वो होती थी वो बाद में 70% कर दी गई और अभी 50% कर दी गई, तो उसको लागू करने के लिए है इसमें। और MSP जो है और जो 3-4 बैंड के लिए उसका क्या है, और MSP पेंशन जो है ये सब के लिए बराबर करने के लिए लिखा है इसमें। ड्यूरिंग 5th पे कमीशन के लिखा उन्होंने हवलदार नायक सिपाही की जो पेंशन जो है वो कम कर दी गई, उसको बढ़ाना चाहिए। और इसमें लिखा है कि MSP जवान JCO को ज़्यादा रिस्क होता है किसके अलावा, ये MNs और ऑफिसर के अलावा, तो उसको भी जो है बढ़ाना चाहिए। और ये जो पे बैंड लिखा है इसमें, और अकॉर्डिंगली जो जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर साहब के जो 21 ईयर्स में होते हैं इसी प्रकार से जो अकॉर्डिंगली सिपाही नायक हवलदार सबके इसी प्रकार से पेमेंट बदली होनी चाहिए। 2400 लिखा है इसमें। और इसमें JCO शुड हैव बीन इनहांस, और JCO की जो पे ग्रेड है वो भी बढ़ाना चाहिए, ग्रेड पे जो है JCO का बढ़ाना चाहिए। हवलदार नॉमिंगली ऑफिसर जवान NCO JCO भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है जी। अब उन्होंने बताया है कि भाई ये जो पुलिस की जो है उनका ग्रेड है 32, 36 और 4400, तो हमारे भी जो है इनका इस प्रकार से बढ़ाना चाहिए। और GS पे जो इंक्लूड करनी चाहिए पेंशन के अंदर, जब पेंशन जाता है तो उसमें GS पे इंक्लूड करनी चाहिए। और सेम लेटरल इंडेक्शन प्रिविलेज ऑफ द फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम स्केल, जो मैक्सिमम स्केल के ऊपर जो वेटेज जो है वो देना चाहिए इसमें। और ये बताया है कि पे एंड पेंशन ऑफ जवान्स NCO JCO वर मल्टीप्लाइड बाई, जो बोला पिछले फैक्टर में जो है NCO JCO को 2.57 से किया गया था, जबकि ऑफिसर्स को 2.67 2.81 से किया गया था। तो इसमें इस प्रकार जो है इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, इस कैटेगरी को, इसका जो पे लेवल बढ़ाना चाहिए इसमें। और कंसेप्ट ऑफ नोशनल फिक्सेशन होना चाहिए। और इसमें
दिया है कि इनका सभी का डिसेबिलिटी पेंशन जो है ये जो है इसको बढ़ाना चाहिए। और इसके डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो है मैंने पीछे एक टेबल भी भेजी थी, वो भी आप देख सकते हैं पिछली वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से जो टेबल है वो आप देख सकते हैं। तो डिसेबिलिटी पेंशन का बताया है इन्होंने। और ग्रेड कैटेगरी को जो है ग्रेड है सभी का जो है मैट्रिक्स ये जो होता है ये चीज़ मेन चीज़ है। ये चीज़ जो है मैं बार बार इसमें वीडियो में बता रहा हूँ कि ये चीज़ हल होने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। उन्होंने बताया है कि दी आर्मी शुड हैव बीन प्लेस्ड अंडर पे मैट्रिक्स 4 इंस्टीट्यूट ऑफ 3। जैसे हमारा जो सिपाही है 3 में की बजाय 4 में चला जाएगा तो सारा पे ग्रेड अप हो जाएगा और उसके बाद उसके जो भी फैक्टर लगेगा उससे ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे हमारा सिपाही है 3 के बजाय 4 में चला जाएगा तो नायक है वो लेस नायक है वो 4 के बजाय 5 में, नायक 4 के बजाय 5 में और हौलदार जो है 5 के बजाय 6 में, जो मतलब नायक सुधार वाले में हौलदार चला जाएगा। और नायक सुधार जो है वो चला जाएगा 7 में, नायक सुधार साहब 7 में चले जाएंगे और सूबेदार साहब जो 8 में चले जाएंगे और एसएम साहब जो 9 में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी का ये ग्रेड बढ़ जाएगा। ये वाला समस्या अगर हो जाएगी तो ये अगर मान लिया जाएगा तो सभी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ में। अगर आप इसमें किसी दूसरे कोई समाचार के साथ में अगर किसी आप कोई इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ उठे और हमारी आवाज़ भी, आपकी आवाज़ भी, सबकी आवाज़ जो है पे कमीशन में सुनाई हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।